कि ये नेटिव किस दिन बीमार पड़ेगा। आपको सिर्फ अभी सिर्फ और सिर्फ ये प्रेडिक्ट करना हो कि किस दिन बीमार पड़ेगा। तो आप कैसे प्रेडिक्ट करोगे? आपको क्या करना है, एक एसेंडेंट चार्ट लेना है जो कि ये है। और मून एसेंडेंट उसे बोलते हैं, अभी मैंने कहा था ना शुरू में कि हम एसेंडेंट और मून एसेंडेंट दो चार्ट का यूज करेंगे। तो चंद्रमा जहां बैठेगा, चंद्रमा जहां बैठेगा वहां से आपको प्लेनेट लेना है। वो साइन सबसे पहले लीजिएगा, वो साइन जैसे देखिए मून है यहाँ पर, फोर्थ नंबर का साइन, वहां पर लिखिएगा और वैसे ही सारे प्लेनेट को बैठा लेना है। तो उसे बोलते हैं मून असेंडेंट। अब सपोज आपको यहां पर ये प्रेडिक्ट करना है कि ये नेटिव किस दिन बीमार पड़ेगा, ये नेटिव किस दिन बीमार पड़ेगा। तो आप कैसे प्रेडिक्ट करोगे? सिंपल सा काम है। आपको फर्स्ट हाउस में देखना है कौन सा साइन है, फर्स्ट हाउस में कौन सा साइन है, सिर्फ ये देखना है। तो आपने देखा 10th साइन है, 10th साइन सैटर्न का होता है। अब आपको सैटर्न को देखना है, सैटर्न कहाँ है। तो आपने देखा कि सैटर्न 11 साइन में है। 11 साइन आपको मैंने बता रखा है, सैटर्न का अपना साइन भी है और एग्जॉल्टेशन का भी साइन है। तो अब आप यहां ये देख लिए कि फर्स्ट हाउस स्ट्रांग है, अच्छा है। अब हमें आना है मून असेंडेंट में। मून असेंडेंट में जो फर्स्ट हाउस है, यहां पर 4 नंबर की राशि है, फोर्थ साइन है। और आपने देखा कि फोर्थ साइन का लॉर्ड मून है जो कि अपने घर में बैठा हुआ है। तो मैंने शुरू में बोला था सभी प्लैनेट अपने साइन पर अच्छे रिजल्ट देते हैं, ठीक है। तो यहाँ मून भी अच्छा है, यहाँ पर सैटर्न अच्छा है, यहाँ पर मून अच्छा है, दोनों प्लैनेट अच्छे हो गए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर ये मून 4 नंबर में हॉल का भी दिखाया था ना, वेरी तो गुड, कैसे? बहुत अच्छा। देखिए, आप लोगों सभी लोगों ने देखा, किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा। मैंने फर्स्ट पीडीएफ में आप लोग को लिखा लिखा रखा है कि मून जब कभी 4 8 12 में होगा तो खराब रिजल्ट देगा। और फिर उस मून के बगल में मैंने ये दिखाया है कि फोर्थ नंबर का साइन है। और ये भी बोला है कि सभी प्लैनेट अपने साइन पर अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो अब हम कैसे प्रिडिक्ट करेंगे कि ये मून अच्छा है या खराब है? बहुत सिंपल सा रूल है कि ये मून अभी अकेले है इसलिए अच्छे रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। मून जब कभी 4 नंबर के साइन पर अकेले होगा तो बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। अभी के लिए आपको सिर्फ ये जानना है, क्लास में जब आओगे तो पता चल जाएगा कि मून कब खराब रिजल्ट देता है। तो अभी के लिए ये है कि मून अच्छा है। अब आपको ये देखना है कि सैटर्न और मून दोनों में सबसे ज्यादा अच्छा कौन है। तो अब आपको डिग्री देखनी है। सबसे पहले देखिए डिग्री। मून के सामने जो डिग्री है 13 डिग्री 5 मिनट 8 सेकेंड का है। तो इन शॉर्ट हम बोले 13 डिग्री का मून है। सैटर्न के सामने देखिए क्या है, सैटर्न के सामने 0 0 डिग्री है, फिर 31 मिनट है, 9 सेकेंड है। तो इन शॉर्ट हम बोले तो सैटर्न अपने 0 डिग्री पर है। तो आप लोग ये बताइए, सैटर्न और मून में वीक प्लैनेट कौन है? मून। मून है ना। ये ध्यान रखना है कि हमने वीक प्लैनेट को उठाया है। जब कभी आप निगेटिव इवेंट प्रिडिक्ट करेंगे, यही प्रिडिक्शन चेंज कर देगी। अभी पॉजिटिव इवेंट प्रिडिक्ट करना होता तो हम मून को नहीं लेते, हम नेगेटिव इवेंट प्रिडिक्ट कर रहे हैं क्योंकि हेल्थ खराब होना एक नेगेटिव इवेंट है। इसलिए हमने उस प्लैनेट को सबसे पहले लिया
जिसकी डिग्री कम थी, यानी वो वीक है। तो सबसे पहले हमने लिया मून को। अब देखिए कैसे हम डेट पे आएंगे, ये नेटिव किस दिन बीमार पड़ेगा। अगर आपको प्रेडिक्शन करनी है तो दिन के लिए आपको क्या करना है, दशा में आना है। दशा में आपको विंशोत्तरी दशा का यूज नहीं करना है, आपने त्रिभागी दशा पर आना है। त्रिभागी दशा में आपने देखा कि ये सैटर्न की महादशा है, और अंतरदशा में राहु आएगा और जुपिटर आएगा। तो यहां पर ना तो मून आ रहा है और ना ही अंतरदशा में सैटर्न आ रहा है, सिर्फ महादशा का प्लेनेट है सैटर्न। तो जब कभी आप बीमारी को प्रिडिक्ट करेंगे, ध्यान से समझिएगा, जब कभी आप बीमारी को प्रिडिक्ट करेंगे तो महादशा किसी भी प्लेनेट की हो, चाहे वो अच्छा हो या खराब हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपनी प्रिडिक्शन कर देना। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि महादशा बहुत अच्छी है तो नेटिव बीमार नहीं पड़ेगा, या खराब है तो बहुत बीमार पड़ेगा। इस चीजों को अगर आपको समझना है कि महादशा को देख के हम कैसे प्रेडिक्शन दे पाएंगे, तो आपको पूरी साइंस समझनी पड़ेगी। तो अभी के लिए जब आप किसी भी नेटिव को आप बीमारी प्रिडिक्ट करोगे तो महादशा को इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि महादशा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हम सैटर्न की महादशा को छोड़ देते हैं, अब आगे आते हैं। अब आते हैं मरकरी की, देखिए महादशा आ गई, बुध की महादशा आ गई। अब आपको ये प्रेडिक्ट करना हो कि ये नेटिव किस दिन बीमार पड़ेगा। तो आपने महादशा को इग्नोर करना है, अभी अभी मैंने बोला, और वो प्लेनेट अब लेना है जो प्लेनेट वीक था। तो आप बताइए सैटर्न वीक था या मून वीक था, कौन सा प्लेनेट वीक था? कौन सा प्लेनेट मून। वीक था? बोलिए। मून वीक था। मून वीक है ना, तो हम सबसे पहले मून को लेंगे। तो देखिए अंतरदशा में मून आ गया और आया है 16 अगस्त 2030 से 27 जुलाई 2031 के बीच। तो ये तो कंफर्म है ये नेटिव इस टाइम पीरियड में बीमार पड़ेगा। लेकिन बात वही होती है ना कि ये इतना बड़ा विंडो है कि इसमें तो आप ऐसे भी प्रिडिक्शन कर दो तो भी नेटिव बीमार पड़ेगा। तो ये कोई बहुत बड़ी प्रिडिक्शन नहीं हुई। हमको तो वो दिन बताना है किस दिन वो नेटिव बीमार पड़ेगा। ना केवल दिन बताएंगे, हम घंटे में बताएंगे कितने बजे बीमार पड़ेगा। तो ध्यान से देखिएगा, हम महादशा को फर्स्ट स्टेज का प्लैनेट बोलेंगे, और अंतरदशा को सेकंड स्टेज बोलेंगे, प्रात्यांतर दशा को थर्ड स्टेज बोलेंगे, प्राण और सूक्ष्म को फोर एंड फिफ्थ। तो हम स्टेज बोलेंगे तो आप समझिएगा। तो देखिए फर्स्ट स्टेज के प्लैनेट को हमने इग्नोर कर दिया, मरकरी को। सेकंड स्टेज पे हमने मून को ले लिया। अब थर्ड स्टेज पे उस प्लैनेट का यूज करेंगे जो मून के बाद बचा रह गया या जिसकी डिग्री ज्यादा थी। तो अब कौन सा सैटर्न। प्लैनेट का यूज हमने नहीं यूज किया? सैटर्न। ओके, थैंक यू। देखिए अब हमने ले लिया सैटर्न। अब हमारे पास टाइम पीरियड आ गया 9 जनवरी 2031 से लेकर 5 मार्च 2031 के बीच। ध्यान से समझिएगा अब कैसे आपको प्रिडिक्शन देनी है और अपने चार्ट में यूज करना है। ये नेटिव बीमार पड़ेगा। आपका टाइम चार्ट अगर जैसे कि मैंने अभी लिया, टाइम बिल्कुल फिक्स्ड है ये टाइम, कि ये टाइम में 1 मिनट का भी एरर नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप सभी के टाइम में थोड़ा सा भी डिफरेंस हो सकता है तो आप यहां पर आके रुक जाइएगा। ठीक है, तो आप देखिए बहुत बड़ा विंडो नहीं है, लगभग 2 महीने का विंडो है। 9 जनवरी 2031 से 5 मार्च के बीच है। तो आप देखिए लगभग 2 महीने के बीच ये नेटिव बीमार पड़ा होगा। आपको ऐसे देखना है। लेकिन आपको लगता है कि मेरा टाइम सही है, तो अब आप कैसे दिन में आएंगे?
तो आपको ये ध्यान देना है कि आपको ऑल्टरनेट प्लैनेट लेना है। ऑल्टरनेट प्लैनेट का मतलब जिस प्लैनेट का यूज आपने कर लिया, अब उस प्लैनेट को फिर से लेना है। जैसे आपने मून को ले लिया था, फिर सैटर्न को लिया, अब हम फिर से मून को लेंगे। तो हम मून को ले रहे, फोर्थ स्टेज पे कौन सा प्लैनेट आ जाएगा? मून। अगर आपको लगता है कि आपका टाइम सही है तो आप देखिएगा, पाएंगे 10 तारीख से 14 तारीख के बीच 1001% आप लोग बीमार पड़े होंगे। चाहे ऑलमोस्ट 1 घंटे के लिए क्यों ना पड़े हो, बीमार जरूर पड़े होंगे। लेकिन अगर आपको बिल्कुल टाइम फिक्स्ड है एकदम, 4 दिन का देखिए डिफरेंस है, 10 फरवरी से लेकर 14 फरवरी के बीच में 2031 में नेटिव बीमार पड़ेगा। अगर अब आपको दिन बताना है कि वो दिन कौन सा था, तो अब आप कौन सा प्लेनेट लेंगे? अगेन सैटर्न। अगेन सैटर्न। देखिए अब सैटर्न कब आ रहा है? 11 तारीख को आ रहा है। 11 तारीख को आ रहा है 14:44, मतलब दिन के 2:44 पर ये नेटिव बीमार पड़ेगा। और कब तक बीमार रहा होगा? कब तक बीमार रहा होगा? ये 12 तारीख तक सुबह के 5:18 के बीच ये नेटिव बीमार रहा होगा। आप इस नेटिव को अपने स्टैम्प पेपर पे मोहर मार के दे देना और बोलना इस दिन आप बीमार पड़ोगे, और कंफर्म पड़ोगे। इस दिन बोलना कि मैं खुद फोन करके आपका हाल चाल लूंगा। दिस इज एक ऑलमोस्ट परसेंट भी, 99% एक्यूरेट। हाँ So this, क्या this is बोल रहे almost 99% accurate. हैं? सिंगल प्लेनेट को आप 100% बोल सकते हो, 99% देने की जरूरत नहीं है। 100% आप सर दे दो। जब आप नेगेटिव इवेंट प्रिडिक्ट करोगे, है क्या सॉरी, सर?